सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट मी इन्फॉर्म यू, आज न्यूज़पेपर आपको पब्लिश नहीं हुआ है बट वी विल कंटिन्यू। दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, कल दिवाली थी और आज न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये है बट द पॉइंट इज़ ये सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा वीडियो लेक्चर का, थोड़ा भी नहीं हो पा रहा है स्टार्ट, बट इसको मैं जल्द स्टार्ट करूँगा। ये कंटेंट है, इसका पीडीएफ आपको सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो लोग टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, क्योंकि उसमें और भी कंटेंट है प्लस टेस्ट हैं जिसके बारे में एंड में मैं आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको साथ साथ में कवर करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सो जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें ये स्टडी मटेरियल के रूप में मैं डालूंगा, बिकॉज आई वांट आप एटलीस्ट 2 ईयर्स का कंटेंट को कवर करो। और जो दूसरे 7 सेट मैंने डाले हुए हैं और भी सेट जो है उस पर आपको मिलेगा, बाकी चीज़ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला टॉपिक है ये डाउन टू अर्थ से, अलग अलग जगह से देखो प्रीलिम्स में काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहता है चीज़ें, तो वो भी आपको कंटेंट मिलेगा। आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पढ़ते रहोगे तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो ऑयल एंड गैस ये जो है ये बेसिकली अगर आप पहला इसमें देखोगे, ऑयल और गैस ब्लॉक है ये ओवरलैप विथ 14% की बायोडाइवर्सिटी एरिया। मतलब जो ब्लॉक है, एक टर्म यूज्ड है दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे अगर आप इस इमेज को देखोगे ना, तो ये क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना ज़मीन से। अब कहीं भी अगर माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, ऑयल रिफाइनरी या कुछ ऐसी स्थिति बनती है, तो इन दैट केस यू कैन, आप ये चीज़ कह सकते हो और यू कैन से कि ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है इससे काफ़ी अधिक जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। कुछ ऐसी जगह पे है ये जहाँ पे आपको पेड़ काटने पड़ रहे हैं, चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो उससे बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ये चीज़ आपकी इसमें हाईलाइट की गई। तो यहाँ पे कहा गया कि ऑयल और गैस, यहाँ पे देखो ऑयल और गैस जो ब्लॉक्स हैं लगभग 14%, इसमें कहा 14% की बायोडाइवर्सिटी एरिया में है और 12% इंडिजिनस टेरिटरी है। अमेजन के अंदर देखा जाए, अमेजन फॉरेस्ट एरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे ऑयल और गैस ब्लॉक ओवरलैप्स विद 40% केबी एरिया इन कॉन्गो बेसिन। ऑयल और गैस की बात करें तो जो डिफरेंट इसके ब्लॉक्स हैं, और इसमें जो की बायोडाइवर्सिटी एरिया कॉन्गो बेसिन में उसको 40% की बायोडाइवर्सिटी एरिया में ऑयल और गैस ब्लॉक है आपका, और माइनिंग भी प्रेजेंट है। तो देखो ऐसे जो होता है इसमें ना, या तो आपको पता होना चाहिए जनरली। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका सोर्स देखोगे तो 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आपकी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई थी उसके डेटा जो रिलीज़ किया गया उसके बेसिस में चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब जो मीटिंग आपकी हुई थी, कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी उसके में जो डेटा रिलीज़ हुआ उस पर बेसिस, तो ऐसे बायोडाइवर्सिटी या एनवायरनमेंट की अगर आप बात करोगे तो उसमें आप कह सकते हो कि उसमें जो बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट और इन सब से जो प्रश्न हैं वो आपके लिए फ्रेम होते हैं। तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट सच थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, बट यहाँ पे देखो आंसर इसमें क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब ये दो फैक्ट्स लिखे हुए हैं, दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, और दोनों स्टेटमेंट विल सी, तो ये क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स बोथ आर करेक्ट, ठीक है। बोथ जो बोथ है दोनों बोथ आर करेक्ट, वी कैन से कि दोनों चीज़ें हैं इसमें, दोनों आपका बोथ आर करेक्ट। तो क्योंकि दोनों करेक्ट है, बट पहले स्टेटमेंट का सेकंड एक्सप्लेन, मतलब सेकंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसमें हमें आंसर क्या लेकर चलना, बी। तो ये ध्यान में रखना है। तो अमेजन के कंटेक्स्ट में फैक्ट याद रखना है, ये है। और इवन अगर आप देखोगे साउथ एशिया में, अगर आप देखोगे खास तौर से इसमें स्पेसिफिकली जो मेंशन्ड है वो है, जैसे एक टर्म और मेंशन्ड है दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लगभग 14% जो लगभग एरिया है ऑफ टोटल एक्सटेंड ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरिया, वहाँ पे भी आपका जो ऑयल और गैस ब्लॉक्स प्रेजेंट है। देखो अगर आपके पास ऑयल और गैस ब्लॉक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका यूटिलाइजेशन भी होगा, और जब अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा तो उसमें, बिकॉज ऐसी इंडस्ट्रीज़ आपकी प्रेजेंट हैं, तो बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्टेड, बिकॉज माइनिंग रिलेटेड बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल वो आपका डेवलप होंगे। चलो दूसरा देखते हैं, ये टॉपिक है आपका physics.org से। अब मैंने फिर से कहा कि ऐसे टॉपिक मिस नहीं करने हैं, और ऐसे ही टॉपिक लगभग 1-1.5 साल का मैं आपको टेस्ट सीरीज़ में दे रहा हूँ। कंटेंट वो लगभग 1000 पेज के ऊपर जाएगा, प्लीज़ उसको पढ़ना अगर आप 2025 की तैयारी करोगे। अब ये सब टॉपिक्स कोई वो वाले करंट अफेयर्स नहीं, देखो करंट अफेयर के नाम पे
जैसा होता है ना कि वो बहुत इंफॉर्मेशन बेस्ड, आप ये हाई लेवल के टॉपिक्स पढ़ रहे हो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग एक एक करके जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 30 टेस्ट वाली है, उसी में ये स्टडी मटेरियल और पीडीएफ होगा। वीडियो में जल्द से जल्द स्टार्ट करूंगा इसमें, मतलब जो प्रीलिम्स 5 AM सीरीज़ टाइप जो हम लोग का पहले चलता था, वो आपका जल्द आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कल से ही जो है वो आपको मिलने लग जाए। और बट पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ विद सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग दैट विल बी देयर इन द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, जो कि आपका रन हो रही, जिसमें टोटल 30 टेस्ट एंड ऑल है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया हुआ है, और बाकी चीज़ें हम लोग आके लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो विथ रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, देखो ये टर्म मेंशन है। देखो एक तो सूरज के उसमें आप पढ़ते हो ना, सन के कंटेक्स्ट में कोरोना डिस्चार्ज हम लोग पढ़ते हैं कि कोरोना आउटर लेयर है सूरज की। अब ये थंडर स्टॉर्म के कंटेक्स्ट में है, तो थोड़ा सा आप ये देख लो कि जो कोरोना डिस्चार्ज है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ब्लूइश लाइट ऐसा रिलीज होता है और अपर साइड की तरफ ये होता है, नीचे की साइड अपर साइड इस टाइप। तो इसे कोरोना डिस्चार्ज शब्द हम इसके थंडर स्टॉर्म के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल जो है कोरोना डिस्चार्ज इस कहते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये आप समझना कि कोरोना डिस्चार्ज है। दूसरा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक ये शब्द आप समझना कि एक और टर्म होता है दैट इज़ नैरो बाईपोलर इवेंट। ये क्या है कि ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन लाइटनिंग डिस्चार्ज है, मतलब थंडर स्टॉर्म के विदिन जो ये आपके बादल और ये थंडर स्टॉर्म जिसमें बारिश वाले बादल है उन्हें थंडर स्टॉर्म, तो ये इन्हीं के अंदर जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एमिट करती है, इट एमिट्स स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। तो ये इसको हम नैरो बाइपोलर इवेंट शब्द यूज़ करता है। देखो क्या बात हुई कि जो बादल है बारिश वाले बादल हैं, इट मीन्स जो आपके थंडर स्टॉर्म है, शॉर्ट ड्यूरेशन लाइटनिंग डिस्चार्ज है ये, मतलब लाइटनिंग डिस्चार्ज होती है, लाइटनिंग आपकी हो रही है, और इससे जो है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस भी निकलती हैं। तो इसे इस इवेंट को नैरो बाइपोलर इवेंट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नैरो बाइपोलर इवेंट किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे यू हैव टू कंक्लूड दिस थिंग कि ठीक है, जो नैरो बाइपोलर आपका इवेंट है दैट इज़ एसोसिएटेड और है ना थंडर स्टॉर्म कंटेक्स्ट में ये आपका इंक्लूडेड है, या जो कोरोना डिस्चार्ज है उससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। कोरोना डिस्चार्ज जो इसमें मेंशन्ड है कि ये टॉप ऑफ द थंडर स्टॉर्म है, और इसके माध्यम से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ट्रोपोस्फियर से, जो हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फियर है उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना। तो मतलब हायर लेयर, जैसे आपका एटमॉस्फियर है, उस एटमॉस्फियर में जो लेयर है, जैसे एक लेयर आपका क्या है ट्रोपोस्फियर है, और उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो दूसरी लेयर आपकी बनती है वो है स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक है, तो ये दो लेयर आपकी बनती है, एक तरफ आपका ट्रोपोस्फियर है, दूसरी तरफ आपका स्ट्रेटोस्फियर है। तो ये जो कोरोना डिस्चार्ज है वो टॉप ऑफ द थंडरस्टॉर्म और की एलिमेंट है, जिसके माध्यम से एनर्जी और मटेरियल ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर की तरफ, हायर जो लेयर एटमॉस्फियर की, उसमें ट्रांसफर होती है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैंने फिर कहा है आप लोग को, बट ऐसे टॉपिक्स के लिए आपको थोड़ा सा तैयार अपने आप को रखना है, जो कि मैं प्रयास करूँगा आपके लिए। ठीक है, हर साल ही होता है वैसे, और भी कई कंटेंट में ऐड करके और चीज़ों को ऐड करके आपको जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है उसमें ये स्पेसिफिक प्रीलिम्स का कंटेंट जो है वो आपको अवेलेबल रहेगा। मतलब कोई माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल, कोई स्टडी मटेरियल नहीं देता है, तो मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ और साथ में टेस्ट भी रहेंगे, और जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और अभी भी जो टेस्ट आपके चल रहे हैं 50 टेस्ट एक में है, फिर फुल लेंथ टेस्ट 10 है, तो उसमें भी आपको मैं दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे, जिसमें PIQs भी होंगे और भी स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे, प्लस ये इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और इसमें अगर आप 25-30 नंबर भी स्कोर कर लो ना, मतलब है ना, इट मीन्स आप 15, 16, 17 क्वेश्चन आउट ऑफ लाइक 25 क्वेश्चंस आप स्कोर कर रहे हो, 12, 13, 15। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग अभी 50 क्वेश्चन है टोटल 50 क्वेश्चन है, तो यू हैव टू एटलीस्ट करेक्ट करने हैं अराउंड 20 प्लस। अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। फिर फुल लेंथ टेस्ट में और चीज़ें, तो ये थोड़ा सा प्रयास है कि इन चीज़ों को आप करो। अभी एकदम से लास्ट में नहीं होंगे, फिर आप शॉर्टकट ढूंढोगे, और ये हाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार PAFS था, वो मैंने पढ़ा रखा था, आया हुआ है, जो लोग जुड़े हैं दे आर अवेयर अबाउट इट। तो ये है, और प्रहार बैच जो चल रहा है उसमें पूरा जो डिटेल्ड करंट अफेयर्स है वो आपका रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और प्लस ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि शायद आज भी ऑफ़र एक्सटेंडेड होगा। अब एक बार चेक करना, आई थिंक ऑफ़र आज भी एक्सटेंडेड है, जो दिवाली ऑफ़र था, है ना, तो वो आज आपका एक्सटेंडेड है, फिर आज के बाद नहीं होगा। ठीक है, आज के बाद वो एक्सटेंड नहीं होगा, तो फिर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो दीज डिस्चार्ज पर्टिकुलरली, देखो यहाँ पे नैरो बाइपोलर इवेंट्स, और ये देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पहले तो मैंने आपको बताया कोरोना डिस्चार्ज का फोटो दिखाई, उसके बाद इसमें बोला कि नैरो बाइपोलर इवेंट्स एसोसिएटेड है, और ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है, तो उसके कंसंट्रेशन को भी अफेक्ट करती है। और बहुत ही टेक्निकल है, समझो बात को कि देखो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो, और मैंने कई बार डिस्कस भी किया है कि यहाँ पे जैसे सूरज की जब रोशनी आपकी पड़ती है, ठीक है, इसको समझना कि जो सूरज है, जैसे सपोज करो ये सूरज है, सूरज की रोशनी अगर आपके ऐसे पड़ रही है, ठीक है, और ये सूरज की रोशनी अगर पड़ रही है तो क्या होता है कि अगर कई सारे गैसेस प्रेजेंट है, वेपर वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस सोलर रेडिएशन, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यही सूरज की रोशनी जब पड़ेगी, अर्थ जो है वो उसको एब्जॉर्व करेगी और दोबारा से रेडिएट बैक करती है, रेडिएट बैक करती है। इसे हम कहते हैं, इसके लिए शब्द यूज करते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये टर्म यूज होता है, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये दोबारा से मतलब अर्थ के द्वारा ये आपकी पूरी रेडिएशंस हैं बैक जाते हैं, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बेसिकली क्या है, वो इसी जो ये रेडिएशंस इनको होल्ड करते हैं, मतलब इसको ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है, कंपैरेटिवली लॉन्गर आपकी होती है। तो अगर ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन अगर अफेक्ट हो रहा है, समझना बात को, तो अगर ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन अफेक्ट हो रहा है तो ये अर्थ के रेडिएशन को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, कि कितनी अमाउंट ऑफ अर्थ की रेडिएशन एंटर कर रही है पूरे अर्थ में, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ये एक चीज आपने देखा कि एक तो टर्म होता है कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, दूसरी चीज आपने देखी कि नैरो बाइपोलर इवेंट क्या होता है, और तीसरी चीज आपने सोची देखी कि अगर ये कोरोना डिस्चार्ज होता है और इस और एसोसिएटेड विद बाइपोलर इवेंट, नैरो बाइपोलर इवेंट, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द अर्थ रेडिएशन बैलेंस, मतलब अर्थ के रेडिएशन को अफेक्ट करेगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, ठीक है। अब दूसरा इसमें थोड़ा टेक्निकल है कि जो पॉजिटिव एनबी है उसमें क्या है, अपलिफ्टिंग होती है, और नेगेटिव में जो डाउन ड्राफ्ट फेस होता है, मतलब एक जो अगर पॉजिटिव एंड बी देखेंगे तो उसमें अपलिफ्टिंग कन्वेक्टिव अपलिफ्ट फेस होता है, और उसमें देखेंगे तो ये डाउन ड्राफ्ट फेस होता है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली मूवमेंट विद दिस पार्टिकल्स, विंड्स एंड ऑल। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही आपके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आंसर ए होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ये देखो ये टॉपिक्स हैं, अलग अलग जगह पब्लिश होते हैं, और देखो जो यूपीएससी है उसका खेल यही है, ठीक है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें मतलब कोई शायद एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया था, तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, बोले वन नेशन वन इलेक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या है उस पर क्या पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में क्या पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, हम तो ऐसे भी पढ़ लेंगे, वो स्टैटिक से भी हो जाएगा, ऐसा वैसा। देखो वो बात ठीक है, स्टैटिक पे हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन आया था उसमें कमिटी के कंटेक्स्ट में पूछा था, और अगर आप देखोगे जो कंटेंट आपको चाहिए तो किसी भी स्टैटिक किताब में वो नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझना, उसका कंटेंट आपको न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स हैं वहाँ से ही मिलता है। न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स बहुत मैटर करता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चाहे करंट अफेयर का सोर्स से प्रश्न आने लग जाए, जैसे कई कंपाइलेशंस मार्केट के अंदर आते हैं, एक बार उससे आ गया था, कट ऑफ 116 के ऊपर चला गया था, कुछ ही ज़्यादा बहुत क्वेश्चन नहीं आए, थोड़े बहुत ही आए थे, कट ऑफ उससे ऊपर बहुत चला गया था। तो बात ये है कि मैक्सिमम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब वो शॉर्टकट में देखो चीज़ें जैसे कोई स्टैटिक में ठीक है, कोई कुछ ठीक है, तो चीज़ें बैठ जाती है, कट ऑफ इसीलिए कम जा रहा है, ठीक है। इस बार भी 90 के आसपास ही कट ऑफ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 90 ±2 ऐसे होगा। मैंने वैसे 85 के आसपास कट ऑफ आपको बताई थी, और उसमें भी थोड़ा बहुत 5 नंबर का ऊपर चला जाता है, या ना उसे इसलिए है कि कई लोग 85 वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं, कई लोग जो है ना, ये सब है। तो पॉइंट ये है कि ऐसे टॉपिक्स को जो आप स्टैटिक कंटेंट पढ़ते हो उसका जो एप्लीकेशन है उस पर आपको थोड़ा नज़र बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मेरा फोकस यही है, हमेशा से यही रहा है कि इन चीज़ों को आप लोग मिस ना करें, ठीक है। बाकी सर बाकी देखो कंटेंट पे आपका, मैंने फिर हमेशा से कहा कि आपकी लॉयल्टी कंटेंट के प्रति बनी होनी चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। और कल एक वेबिनार भी हम लोग करेंगे, फ्री वेबिनार है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। और आपको 1 बजे वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, 50 स्टूडेंट्स की एंट्री रहेगी, जो 50 एंटर हो जाएंगे पहले स्टार्टिंग में, फिर एंट्री क्लोज हो जाएगी।
तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा अटेंड करें, लाइव इंटरेक्शन और जो भी हम लोग का डिस्कशन है वो होगा। और सिर्फ पर्पज़ ये रहेगा कि वीक में हम लोग 1 या 2 वेबिनार करके और एक प्रिपरेशन को, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्वेरीज दूर नहीं होगी, तो अब हम हो सकते हैं डायरेक्शन लेस हो जाए। मेरा उद्देश्य ये है कि एक डायरेक्शन आपको मिले, कहाँ से क्या करना है, कैसे क्या करना है, उसको करने के बाद और फिर ये समय ऐसा कि आप वेस्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्शन लेस तैयारी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नॉर्वेस्टर के कंटेक्स्ट में देखते हैं, ये थंडर स्टॉर्म है। ये तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये आपके प्रेजेंट आपके होते हैं, जो है ना। और दूसरा यहाँ पे है ना, ये इस रीजन के अंदर देखो, ये नॉर्वेस्टर की बात करते हैं। फिर ये नॉर्वेस्टर रेन लाइटनिंग थंडर है, तो इससे इनकरेक्ट पूछा। देखो ये शब्द थोड़ा सा याद रखा करो, करेक्ट इनकरेक्ट कंटेक्स्ट में पूछा है, तो ये देखना है कि दोनों ही करेक्ट है, मतलब दोनों आंसर इसका नाइदर वन नॉट टू है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज यहाँ पे ये आपका न्यूट्रिनो लोकेशन ऑब्जर्वेटरी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलग अलग आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो जियांगमिन करके है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये जियांगमिन बेसिकली लिख लेना आप, चाइना के अंदर लोकेटेड है। और उसके बाद कमीगो, यहाँ पे जापान के अंदर जो लोकेटेड है उसका नाम है कमियोका। कमियोका जो है ये जापान के अंदर ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। तो ये देखो, सेकंड तो गलत ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर और देखा जाए तो ये जो साउदर्न माइन करके जो ये है, ये बेसिकली यूएस के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ये यूएस के अंदर लोकेटेड है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, साउदर्न माइन करके अगर आप देखेंगे। फिर कैटरीन करके है, ये तो सही है, जर्मनी के अंदर आपका लोकेटेड है। ग्रान सैसो करके देखा जाए तो ये इटली में लोकेटेड है। और एंट्रेस करके अगर देखा जाए तो ये जो है, ठीक है, तो ये दोनों तो सही हैं। तो इसमें पूछा कि कितने करेक्टली मैच्ड हैं आपके, और तो यहाँ पे एक आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ यूएस में यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर बेसिकली साउदर्न माइन करके है, यहाँ पे लोकेटेड है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एंट्रेस जो है ये फ्रांस में लोकेटेड है, तो ये फ्रांस में लोकेटेड है, तो ये गलत हो गया। तो टोटल आपके 2 ही सही हैं इसमें, आंसर इसका ओनली 2 होगा इसके, है ना। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। इसके जैसे एक और है, जैसे इसका नाम एक करके है सडबरी और न्यूट्रिनो। ठीक है, सडबरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो सडबरी जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ये बेसिकली आपका कनाडा के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, कनाडा के अंदर जो है ये आपका लोकेटेड है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू माइक्रो एल्गी। माइक्रो एल्गी जो छोटी बहुत ही स्मॉल एल्गीज होते हैं, उसके कंटेक्स्ट में पूछा है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कॉलेरा जीनस इसमें, ठीक है, तो कॉलेरा जीनस कंप्राइजेस 13 स्पीसीज सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है। माइक्रो एल्गी ये तेज़ी से ग्रो कर सकती है, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी बोली गई थी इसकी, ये लो है। दे हैव द एबिलिटी, जो लार्ज अमाउंट ऑफ बायो प्रोडक्ट जो है वो आपका ये स्टोर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप ये देखोगे, जैसे इसमें देखो ये यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैंने हमेशा से पढ़ा है, जैसे साइंस के टॉपिक हमेशा से आपको बताया, साइंस के जो टॉपिक्स होता है उसमें एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखो कि जैसे हम लोग ऑल को मार्क कर देता है, बट उसको बहुत ध्यान से रीड करो। रीड करने के बाद आप ये देखो कि उसमें क्या कुछ मतलब जो भी है उसमें कुछ शब्दों को, जैसे कुछ एक्सट्रीम शब्द या लो हाई अप डाउन ऐसे कुछ शब्द मेंशन्ड है या एक्सट्रीम शब्द मेंशन्ड है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आप कंफर्म नहीं हो तो वो गलत हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है, आप सोचो कि अगर कोई माइक्रो एल्गी और उसकी फोटोसिंथेसिस, मतलब जो उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से वो खाना बनाती है, अगर वही बहुत एफिशिएंसी उसकी पुअर है, तो फिर वो कैसे होगा, मतलब फिर वो आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाओगे। तो ये माइक्रो एल्गी का ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये हाई फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इसमें होती है। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं आपके सही हैं। तो ये माइक्रो एल्गीज जो है, ये कॉलेरा क्लोरेला जीनस जो है, ये 13 स्पीसीज ऑफ सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी। ठीक है, एक तो ये है, और ये तेज़ी से ग्रो कर सकती है, और इनकी एबिलिटी है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ बायो प्रोडक्ट को भी स्टोर कर सकती है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बियोस एंड मूरिंग जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, न्यूज़ में थे, तो ये क्या है, डाउन टू अर्थ का ये टॉपिक है। तो ये बेसिकली आप देखोगे, ये ओशन के टेम्परेचर को मॉनिटर करने से रिलेटेड है, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, फिर मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे टॉपिक्स बहुत मैटर करते हैं, और ऐसे मैंने कलेक्शन किए हुए हैं लगभग 1.5-2 साल का कंटेंट, और वो मैं 7 सेट ऑलरेडी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में अपलोड कर चुका हूँ।
ठीक है। अब उसको आप लोग करना शुरू करो, उसको पढ़ना थोड़ा, जब भी आधा घंटा टाइम हो अपने लैपटॉप में, फ़ोन में या पीडीएफ जैसा भी आपको लगे उसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करो और उसको बढ़िया रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। एक सोर्स पर आप मुझ पे आप इन चीज़ों के लिए बिल्कुल ट्रस्ट करो। हर साल बहुत बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो कंटेंट मेरे द्वारा या हम लोग के द्वारा डिस्कस किया जाता है। ये मैंने बहुत बार आपको स्क्रीनशॉट भी शो किया है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो, एक सोर्स फॉलो करो, कोई कंपाइलेशन और इन सब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत इच्छा करती हो तो 15-20 दिन का काम है, पलट पलट के जाओ, देख लेना, क्वेश्चन तो उनमें से कुछ आता नहीं है, ठीक है। बट आपको इच्छा लगती है कि भाई मैं कर लूँ तो देख लेना। तो ये टर्म्स याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नामो लक्ष्मी या नामो सरस्वती प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में था, पीआईबी का है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहला ये इंसेंटिव ड्यूरेबल प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल एड गर्ल्स को प्रोवाइड करेगा जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 6 से है, ठीक है। जो इनकम है दैट इज़ लेस देन 6 लाख टू हेल्प देम जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। इस स्कीम में साला प्रवेश उत्सव करके कन्या कैलवनी महोत्सव है जो कि एनुअल ड्राइव है टू एनरोल इन स्टूडेंट क्लास 5 में गुजरात में, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती की बात करें तो ये स्टेट लेवल इनिशिएटिव आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेट लेवल इनिशिएटिव है। स्टेट लेवल इनिशिएटिव कहाँ पे, गुजरात के द्वारा ये स्टेप आपका लिया गया है। और स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा गर्ल्स को, और कहाँ से एडमिशन, क्लास 9 से लेकर 12 तक है, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। और इसमें ख़ास तौर से जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एनरोलमेंट जो है वो तो इसमें लगभग 9 से 12 तक का आप ये देखोगे, 9 से 12 तक का है। तो यहाँ पे इफ़ विल सी तो ये गलत हो जाता है, इसके बाद ये गलत हो जाता है। तो इस पर इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 2 की बात हम कर सकते हैं इसमें। और इसमें स्कीम में जैसे साइंस एजुकेशन को प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जिन्होंने 50 स्कोर्ड ओवर 50% 10th की बोर्ड में, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसमें आपकी हाईलाइट की गई है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त मलाई, जो ये बम्बू टेल रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो ये क्या है, तो ये एक इंसेक्ट है जो अभी न्यूज़ में था, ठीक है। इसकी इमेज मैंने शेयर किया। तो ये पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये पूरा रिवीजन और ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और फिर मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी ये एक तो ये याद रखना कि कल आप लोग जो वेबिनार फ्री है उसको ज़रूर से अटेंड करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक कमेंट बॉक्स में है, कोई क्वेरी इस नंबर पे रीच करना है, आपको लिंक मिल जाएगा। 1 बजे हम लोग लाइव रहेंगे, डिस्कस करेंगे वेबिनार के अंदर, गूगल मीट के अंदर, ठीक है। ये जो दिवाली स्पेशल ऑफर है, लास्ट डे आज एक्सटेंडेड है, आज के बाद ये एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ के जो पीडीएफ और ये सब भी आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर का प्रहार बैच है। प्रहार बैच की बात करें तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी सारी चीज़ें जो है वो आपकी कवर्ड है इसमें। हिंदू न्यूज़पेपर और सब कुछ आपको पूरा पूरा कंप्रहेंसिव बैच जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड। सो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, वो उसकी क्लासेस भी आज से आपको मिलने लग जाएंगी। जो लोग भी हिस्सा है उनको दे विल गेट द क्लासेस, और नोट्स भी आपको ऑलरेडी दे दिया गया। ज्वाइन करने के लिए आपको saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऐसे कोर्स भी अपने यहाँ से कोई एवेलुएट करा सकता है। ये टेस्ट सीरीज़ का कोर्स है जिस पर आपको इस जो ये सेशन है इसका आपको मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। जो प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट है वो इस अब टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, तो स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। बाकी एथिक्स, इंटीग्रिटी और सारी चीज़ें हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने फिर कहा कि आज न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, बट फिर भी हमने डिस्कशन जो है वो किया। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब आपका प्रीलिम्स कंटेंट भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।